गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंडामेंटल मैथमेटिक्स में का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल मैथमेटिक्स में हम अभी मॉडुलस पढ़ रहे थे, जिसके हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं मॉडुलस के और भी क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि मॉडुलस एक बहुत मोस्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसका जो यूटिलाइज है वो पूरे मैथमेटिक्स में होता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मॉडुलस का यूज होता है, तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से मॉडुलस को पढ़ना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं मॉडुलस के, और मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी हम आज ही पढ़ेंगे। और आज मॉडुलस फिनिश करके फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एक बहुत मोस्ट टॉपिक है, जिससे जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस साल जेई मेंस में भी 2001 में क्वेश्चन आया था, वो 2021 में में क्वेश्चन आया था इससे। तो चलिए भाई, अभी तो हमें मॉडुलस पर ही क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। सब अब क्वेश्चन आता है आपका कि मॉड में x-3 प्लस मॉड ऑफ 4-x इक्वल टू 1। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मॉडुलस की, कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ x प्लस y है तो ये तभी संभव होता है जब x इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड में x-3 प्लस 4-x ऐसे लिख सकते हैं। x से x कट जाएगा और 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये पूरा आपका x हो गया, ये पूरा आपका y हो गया, और ये आपका हो गया x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर, ये आपका y है। तो आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, मतलब ये इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो अब जैसे ही आपने ये पहचान लिया ना कि भाई ये किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बस अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। सीधा आप क्या लिखेंगे कि x-3 इंटू 4-x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। अब भाई आप देख सकते हैं 4-x लिखा है, उल्टा है, x-4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, 4- है। तो जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लेंगे ना, तो x-3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस माइनस साइन को जैसे ही इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा x-3 और x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप इसमें बेबी कर्व मेथड यूज कर देंगे। बेबी कर्व मेथड तो आप सभी स्टूडेंट पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। बेबी कर्व मेथड अगर हम इसमें यूज करेंगे तो x की वैल्यूज जो हैं हमारे पास क्या आ रही हैं, जब x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ रही है 3 और 4, ठीक है ना, ये 2 वैल्यू आ रही हैं। तो आप इनको एक संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। सही, अरे भाई इनको आप एक संख्या रेखा पर निरूपित कर दें, ठीक है ना, इस टाइप से। ये यहां पर मैंने 3 मार्क कर दिया और यहां पर 4 मार्क कर दिया। अब ये सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आपकी जो इनइक्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव कब है, ये 3 से 4 के बिटवीन। किसके बिटवीन है, 3 से 4 के बिटवीन। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आ जाएगा, 3 से लेके 4। तो आपका ये फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो एक बार आप जरूर प्रॉपर्टी से चेक जरूर करें, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। सभी स्टूडेंट को अब मॉडुलस वैसे समझ में तो आने लगा होगा भाई, काफी
मतलब हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। बस आपको 11th स्टूडेंट को क्वेश्चंस पर फोकस रखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखें अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं, x प्लस 4 में से x घटाते हैं, तो क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। मतलब अब आप समझ गए सीधा। क्या समझे हैं आप भाई? आप ये समझ गए हैं कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का जो मान है वो बराबर है मॉड ऑफ x माइनस y के। और ये कंडीशन तभी होती है, ये तभी पॉसिबल है जब x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू 0। आप सीधा सा बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल थोड़ा सा बस ये चेक करना है कि इन दोनों का अंतर या इन दोनों का प्लस क्या इस संख्या के बराबर है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब आपको x ये है और y आपका ये है, ये x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा? लेस देन 0 होगा। बस रख दें, अब आप सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां से आपको x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान प्राप्त होंगे। एक तो -4 होगा आपको, और एक आपको क्या प्राप्त होगा भाई? 0 होगा। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव होता है। भाई अब आपको इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग कौन सा साइन चाहिए? नेगेटिव साइन चाहिए। तो नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव ये कब है? -4 to 0। इसमें ये कैसा होगा भाई? आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, है ना, क्योंकि काफी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉडुलस पर। चलिए भाई, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा इससे अच्छा, इनसे अच्छा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व मॉड ऑफ, अरे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रही है यार, है ना। हम चाह रहे हैं सीधी बन जाए। तो x अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप लोग याद रखें कि जैसे मॉड में अगर एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बराबर एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो मॉड भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में मॉड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं सीधा, क्लियर, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना है अब अपन को इस क्वेश्चन को, बेटा लोग ध्यान से देखेंगे अब अपन। ये दो संख्याएं दिख रही है ना आपको, ये दो संख्याएं, ठीक है ना, इस टाइप के। सबसे पहले आप ऐसा करो, कोने में इधर कहीं इन दोनों का योग करके देखें, योग करके देखें एक बार। योग करके देखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस, मतलब x से x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। मतलब इन दोनों का जब हम योग कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका, ठीक है ना। मतलब अब आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी इसमें कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y होता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0। क्लियर ना भाई? ये प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल होती है जब x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। तो अब हमें समझ में आ गया भाई कि अब हमें करना क्या है। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है भाई। ये सिंबल मैं ऐसे ही सीधे लगाता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए।
तो इन दोनों का गुणा हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस कर दीजिए अब आप फटाफट भाई, x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज कैसा है भाई, पॉजिटिव है। अब इसे पॉजिटिव होना चाहिए, इसे कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि x माइनस 1 पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये हर में है। ये किस में है बेटा, हर में है ये, है ना। तो हर कभी भी 0 नहीं होता है, ये याद रखना है, हर कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हर जो है वो 0 से बड़ा है, तो x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है भाई, बात मान ली मैंने आपकी कि x 0 से बड़ा है। अब मैंने क्या किया, आपसे ये कहा कि बेटा ऐसा करो कि x बराबर 0 पुट करो, x बराबर 0 यहाँ रखो। तो x बराबर 0 जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0। और 0 के अपॉन में कुछ भी बना रहे वो 0 होगा, तो 0 बराबर तो 0 हो सकता है ना। देखो भाई ये 0 हो जाएगा जब आपने x की जगह 0 रखा। जब आपने x की जगह 0 रखा तो ये 0 अपॉन माइनस 1 बराबर तो 0 हो जाएगा ना। और आपकी इनइक्वालिटी में आप देखें कि बराबर भी लगा है, तो मतलब x इक्वल टू 0 इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। x इक्वल टू 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब 0 आंसर में आना चाहिए। तो फाइनली इसका जो आंसर है ना वो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इधर, x बिलोंग्स टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब ये बेटा यूनियन का साइन होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संग। जब दो ब्रैकेट को एक साथ लिखा जाता है तो योग नहीं किया जाता है, जब हमें दोनों ब्रैकेट को एक साथ जोड़ना है तो यूनियन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब हम सेट पढ़ेंगे तो आपको यूनियन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। चलिए भाई और चलते हैं आगे अपन। ठीक है ना, चलें बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, लेकिन आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। जैसे आपको सॉल्व मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई से 2 पाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है भाई आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास भाई। इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है इधर इस क्वेश्चन को बेटा करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एक तो आपका ये पार्ट तो है आपका बीजीय फलन, इतना पार्ट तो आपका क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन, और साइन कोड से तो आप रूबरू हैं ही पहले। और ये कैसा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जैसे x है, ये जैसे y है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको कि मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है मॉड x प्लस मॉड y। और ये तभी पॉसिबल होता है बेटा जब x इंटू वाई जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका पूरा x हो गया और ये पूरा आपका क्या हो गया, ये साइन क्या हो गया आपका y हो गया, ठीक है ना। तो बस अब करना क्या है, तुरंत फटाफट कर दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 रखेंगे, इतने पार्ट को 0 रखेंगे, तो बेटा हमारे पास क्या मिलेगा, जब आप एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा +-1। क्या मिलेगा? +-1 मिलेगा। क्लियर? ये मिलेगा। लेकिन जब आप sin x बराबर 0 रखेंगे तब, अब भाई sin x 0 कब होता है? तो यहां पर मैं आपको एक sin x का ग्राफ बना के बता रहा हूं, सभी स्टूडेंट इसको सीख लें। वैसे त्रिकोणमिति में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा वापस, है ना, लेकिन अभी काम चलाने के लिए सीख लें। ये होता है थोड़ा अच्छे से बनाया आप लोग, मेरा तो ऐसे ही बनता है ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ये आपका 1 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका -1 होता है। तो अब आप देख सकते हैं 0 कब कब है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ पर है। यहाँ कहाँ पर 0 है? इधर, और ये इधर। तो भाई ये तो होता है आपका -2π, ये होता है आपका -π, ये होता है पाई, और ये होता है 2π, और ये होता है आपका 0। मतलब साइन भाई 0 कब कब है? साइन 0 है, क्योंकि आपको इंटरवल ध्यान रखना है, इसने -2π से 2π बोला है, तो इसीलिए। नहीं तो 0 तो ये आगे कई पॉइंटों पर होगा, 3π 4π 5π सभी पर 0 होगा। लेकिन अपन को क्वेश्चन में जितना बोला है ना, अपन तो उतना ही करेंगे भाई, है ना। अपना क्या भाई, अपन क्यों जबरदस्ती ज्यादा करेंगे, है ना। तो क्योंकि भाई जितने अपन ज्यादा भी कर देंगे तो उससे भाई अपन को कोई ज्यादा नंबर थोड़ी दे देगा, चेक करने वाला नंबर तो उतना ही देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा नहीं करना है। -2π पर 0 है, -π पर 0 है, 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, और 2π पर 0 है, ठीक है ना। अब आप इस टाइप से एक संख्या रेखा बना रहे हैं, बड़ा सी बनाई है मैंने संख्या रेखा, रीजन क्योंकि ज्यादा पॉइंट है। सबसे छोटा पॉइंट आपका -2π है, फिर इससे जस्ट बड़ा -π है, फिर इससे जस्ट बड़ा क्या है? -1 है, फिर इससे जस्ट बड़ा क्या है? 0 है, 0 से जस्ट बड़ा 1 है, 1 से जस्ट बड़ा पाई है, और पाई से जस्ट बड़ा क्या है भाई? आपका 2π है, ठीक है ना। अब अपन बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अपन पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब आपकी जो इनइक्वालिटी है वो आपसे क्या कह रही है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब कैसा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या आएगा? आंसर फाइनली पॉजिटिव कब कब है? देखें अब आप क्वेश्चन में, -2π से लेके -π में पॉजिटिव है एक तो, यूनियन -1 से 0 में पॉजिटिव है भाई, ठीक है, यूनियन 1 से लेके पाई में पॉजिटिव है, यूनियन और 2 भाई, अब 2π से तो आगे अपन को जाना ही नहीं है क्योंकि इंटरवल ही 2π है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? अब अपन हटा देंगे। यहाँ पर 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा? पाई तक। क्लियर? लेकिन अब अपन बात करें 2π की। भाई 2π तो शामिल है ना, क्योंकि अगर इन्होंने छोटा ब्रैकेट दिया होता, कैसा ब्रैकेट दिया होता? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट दिया होता तो अपन 2π नहीं लेते, लेकिन 2π पर ये कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो यूनियन यहाँ पर हमें 2π लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2π। रीजन 2π क्यों लेंगे? क्योंकि 2π बेटा शामिल है यहाँ पर,
जब शामिल है तो हम 2 पाई यहाँ पर रख सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा, और जैसे 0 तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, LHS बराबर RHS। तो इसीलिए हमने 2 पाई को क्या किया है, शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था सभी स्टूडेंट को, ये बस ग्राफ आप ध्यान रखना है, बस आपको ये पॉइंट देख के चलना है, 1 2 3 4 और एक ये 5, क्लियर। 2 पाई से आगे यहाँ जाना नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ इसने गेट बंद कर रखा है। क्या कर रखा है, गेट बंद है, इसके बाद नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। ये गेट बंद, यहाँ भी नहीं जाना है अपन को, क्योंकि यहाँ भी गेट बंद है। क्या है भाई, गेट बंद है, बस इसके बीच में ही रहना है, यहाँ से लेके अपन को कहाँ तक रहना है, इस तक, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलें भाई अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस की। अब आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे थोड़ा सा। अब ध्यान से देखना है, कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसे वो थे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मॉड है। वैसे अपन क्या देखते थे बेबीकर मेथड में, यहाँ x होता था, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया भाई, आपको मॉड x दे दिया। क्या दे दिया भाई, मॉड x दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मॉड x दिया है तो मॉड x से लेके सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको मन में x ले लेना। तो अगर आप मॉड x की वैल्यू निकालें इसको पुट करके, तो मॉड x बराबर आपके पास 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है ना। तो अब आप 1 और 2 मान इनके किस पर निरूपित कर दो, एक संख्या रेखा पर। जैसे यहाँ पर हमने 1 रख दिया और यहाँ पर हमने 2 रख दिया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब आपकी इनइक्वालिटी आपको क्या कह रही है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब कैसा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये कब है, 1 से 2 के बीच में, मतलब मॉड x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है परंतु 2 से कैसी है, छोटी है। मतलब मॉड x का मान जो है वो आपका 1 से 2 के बीच में है। अब जब मॉड x का मान 1 से 2 के बिटवीन होता है, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड के केस में हमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, पलट जाएगा भाई, क्योंकि -2 होगा वो -1 से छोटा होगा। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -1, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी याद रखना है बेटा आप लोगों को, सभी को ये याद रखना है कि जैसे a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b है, वेयर a, b बिलोंग्स टू पॉजिटिव। a और b कैसे हैं भाई, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों ही डायरेक्शनों में बात करना है, -b इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -a एंड a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, इस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका आंसर है वो आपके पास क्या आने वाला है भाई, आंसर आपके पास ऐसे लिखेंगे आंसर को आप कि x बिलोंग्स टू -2 टू -1, बीच में यूनियन लगाएंगे और 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, 2 तक, क्लियर। ये इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना।
आप देखें इधर, अब एक क्वेश्चन और, जैसे आपने द्विघात समीकरण तो पढ़ा ही है ना थोड़ा सा, है ना, सभी ने पढ़ा है भाई, द्विघात समीकरण तो भाई सभी ने ही पढ़ा है, ठीक है ना। अब जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड ऑफ एक्स +6 बराबर 0 के मूलों का योग। ऐसे दे देता है, ठीक है ना। अब ये एक द्विघात समीकरण है मॉड के टर्म्स में। देखो अभी तक आपने द्विघात समीकरण किसके टर्म्स में, ये x होता था यहाँ पर, लेकिन अब इन्होंने x की जगह क्या दे दिया भाई, एक्स स्क्वायर। तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे उसको करते थे, गुणनखंड विधि यूज करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। भाई मॉड है तो मॉड, भाई x होता है तो x रखते हैं, मॉड x है तो अपन मॉड x रखेंगे, ठीक है ना। उसमें x के मान आते थे, इसमें मॉड x के मान आएंगे, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे मैंने गुणनखंड विधि लगाई तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड x माइनस का 2 मॉड x +6 इक्वल टू 0 ऐसे रख देंगे। अब भाई मॉड x आप कॉमन ले लें, मॉड x आपने कॉमन ले लिया तो मॉड x -3 माइनस का 2 कॉमन ले लें तो मॉड x -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से आपको मिल गया मॉड x -2 और साथ में मिल गया मॉड x -3 इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, मॉड x बराबर एक तो 2 मिल गया और एक मॉड x बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे। अब आप प्रॉपर्टी जैसे ही फर्स्ट यूज करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-2 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, +-3। अगर अपन इन सबका योग निकालें तो -2 +2 -3 +3, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, मूलों का योग 0 आ जाएगा। मूलों का योग कितना आ जाएगा भाई, आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है, ये याद रखना है, ठीक है ना बेटा। लोग सभी को ध्यान से करना है भाई क्वेश्चन को, ठीक है ना। चले भाई, अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया यहाँ पर, यहीं पर ले लेते हैं साइड में, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 14 मॉड x प्लस का 45 इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, देखेंगे सभी स्टूडेंट। वैसे ही भाई फैक्टर करो पहले तो आप, भाई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग करें तो 14 आए और गुणा करें तो 45 आए, मतलब -9 और -5। भाई 9 पना 45 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 14 आएगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि हमने यूज की यहाँ पर। +45 इज ग्रेटर देन 0। तो इधर हमने मॉड x कॉमन ले लिया तो ये आ गया मॉड x -9। यहाँ से -5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया मॉड x -9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड x -9 और यहाँ पर आ जाएगा मॉड x -5 इज ग्रेटर देन 0। भाई अब अपने पास मॉड x के कितने मान आ गए, 2। लेकिन ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन थी बेटा, ये तो इक्वेशन है, समीकरण है ये, ठीक है ना। और ये इनइक्वालिटी है, ये क्या है आपकी इनइक्वालिटी बन रही है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वेशन तो फिक्स वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है, जबकि इनइक्वालिटी में x की काफी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अब आप देखें कि
x के जो आपको मान मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, एक तो 5 और एक 9, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां से अब आप देखें, आपको पॉजिटिव साइन चाहिए क्योंकि आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है। कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। तो क्या मिलेगा भाई कि मॉड x की वैल्यू 5 से कम होगी एवं मॉड x की वैल्यू 9 से ज्यादा होगी। तो भैया इसमें तो प्रॉपर्टी सेकंड लगेगी और इसमें प्रॉपर्टी थर्ड लगेगी, दोनों प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x का जो मान होगा वो -5 से लेके +5 तक होगा और इसके अकॉर्डिंग x का मान जो होगा वो -9 से कम होगा एवं +9 से कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो भाई अब अपन लिखें इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अब अपन कैसे लिखेंगे कि x का मान -9 से छोटा है, मतलब माइनस अनंत से लेके -9 तक, यूनियन -5 से 5 ये वाला आ गया, यूनियन 9 से अधिक, तो 9 से लेके कहां तक, अनंत तक। तो आपका ये फाइनली क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना। चलें भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं भाई, बात करते हैं। ये चीजें बहुत मोस्ट होती हैं बेटा, जैसे कई स्टूडेंट जैसे 12th में हैं उनको ये आते ही नहीं है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे इस रूप में लिखी हो इनइक्वालिटी आपकी। ठीक है ना। अब इस रूप में लिखी है तो अब क्या करना है, करना वही है बेबीकर मेथड, करना वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं करना है अपन को भाई। जो मॉड x के अपन को मान मिलेंगे, एक तो मॉड x बराबर 1 मिलेगा, ये तो आपका कहलाएगा जीरोस, और एक मॉड x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये आपका कहलाएगा पोल्स। और पोल्स कभी भी शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये हर का एलिमेंट है और ये अंश का एलिमेंट है। क्लियर। चलो भाई चलते हैं। अब अपन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं इन मानों को। भाई x का मान 1, मॉड x का मान 1 और ये मॉड x का मान 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। वैसी इनइक्वालिटी आप देखें, आपको कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। कौन सा साइन लेना है भाई, पॉजिटिव साइन लेना है। तो पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग मॉड x का मान जो होगा वो 1 से कम होगा और मॉड, ये पोलो है, ये पोल्स है। ठीक है ना। तो मॉड x का मान 2 से बड़ा है, इक्वल नहीं लगा देना है यहाँ, क्योंकि 2 हम शामिल नहीं कर सकते हैं, 2 रखते ही हर 0 हो जाएगा और हर कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसमें तो भैया आपकी प्रॉपर्टी सेकंड लगेगी और इसमें भैया आपकी प्रॉपर्टी थर्ड लगेगी। क्लियर। तो इस इधर से क्या आएगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से क्या आएगा, x का मान -2 से छोटा होगा एवं x का मान 2 से बड़ा होगा। तो अब भैया अपना आंसर क्या आएगा, सीधा सा कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके -2 छोटा ब्रैकेट, यूनियन -1 से लेके 1, यूनियन 2 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट के, कोई टेंशन की बात है नहीं किसी भी प्रकार की, सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है ना। तो चलिए भाई अब अपन आगे चलते हैं। अब आता है डिफाइन करना, 3 मॉडों को डिफाइन करना सिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे fx बराबर आपके पास दिया है मॉड में x-1,
मॉड में x-2 प्लस मॉड में x-3 को परिभाषित कीजिए। भैया इसकी डेफिनेशन देना है अपन को कि कैसे परिभाषित करते हैं तीन मॉडों को। दो का तो मैंने सिखाया था, दो के में कितने केस बनते थे, तीन केस। अब तीन वाले में कितने केस बनेंगे ये अपन देखते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। भाई यहां से हमारे पास x के कितने मान मिलेंगे, 1 2 और 1 3। यही तो दिख रहे हैं आपको, यही टर्निंग पॉइंट है मतलब आपके। तो अब आप देखें, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। मतलब 1 कट, 2 कट और 3 कट। कितने भाग हुए आपके, 1 2 3 और 4। मतलब कितने पार्ट हो गए इस लाइन के, 4 पार्ट। मतलब 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 4। पहला केस 1 से छोटा, दूसरा केस 1 और 2 के बिटवीन, तीसरा केस 2 से 3 के बीच में और चौथा केस 3 से बड़ा। अब भाई इसको डिफाइन करना है। ध्यान से देखेंगे, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इससे डिफाइन करने से ऊपर, है ना बेटा। तो चलिए भाई, अपने कितने खंड हो गए एक लाइन के, 4। ये समझ में आ गया होगा। पहला 1 से छोटा, दूसरा 1 से 2 तक, तीसरा 2 से 3 तक और चौथा 3 से बड़ा। चलिए अब अपन इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, इस टाइप से किया जाता है इसको डिफाइन। बेटा ध्यान से देखना है सभी को, है ना। 3 से बड़ा बहुत कम चांस होते हैं कि 3 से बड़ा आए, क्योंकि फिर केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए भाई, fx इक्वल टू, ऐसे आप करली ब्रैकेट बनाएंगे। पहला केस क्या है, थोड़ा सा दूर लेके लिखेंगे क्योंकि काफी संख्याएं लिखना है अपन को, कि x जो है वो 1 से छोटा है। दूसरा केस क्या आएगा आपका, कि जब x का मान 1 से तो बड़ा हो बट 2 से छोटा हो। दूसरा केस 2 से तो बड़ा हो बट 3 से छोटा हो। और चौथा केस जब x का मान 3 से बड़ा। ठीक है ना। अब आपको केवल और केवल ये ध्यान देना है कब कौन सा पॉजिटिव है। पहले के लिए अगर अपन बात करें, अगर अपन 1 से छोटा मान यहां रखें तो -1 में से 1 से छोटी संख्या नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों ही ऋणात्मक आएंगे। तीनों ही नेगेटिव आ गए। ठीक है ना। अब जैसे ही अपन 1 से 2 के बीच में पहुंचे, तो 1 से जैसे ही अपन 1 रखें या 1 से बड़ी संख्या रखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन बाकी दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब बारी बारी से पॉजिटिव होते जाएंगे। पहला तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया और तीसरा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ही अपन 2 से आगे पर पहुंचेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले तो तीनों नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब तीसरे केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई दो पॉजिटिव हो गए, तो x-1 और x-2 तो पॉजिटिव, और बट नेक्स्ट वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब जब जैसे ही अपन नेक्स्ट लास्ट वाले पर पहुंचेंगे 3 से बड़ा, तो वही 3 से बड़े पर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो तीनों को आप पॉजिटिव रख दें, तो x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 ये आ जाएगा।
चलो भाई, तो फाइनली क्या आ गया अब आपके पास, इसको सॉल्व करके लिख दें। थोड़ा सा बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाते हुए चलना। देखो भाई, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस का 3x। भाई -1 + 1 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ जाएगा। भाई कंडीशन क्या थी आपकी इस समय कि x का मान 1 से छोटा था। अब इसमें देखें आप, एक x से एक x कट जाएगा, एक -x बचेगा केवल। अब ये देखें संख्याएं, -2 माइनस बाहर है तो +2 +3 +5, +5 में से एक जाएगा तो प्लस का 4। अब आप इसमें देखें, एक x से एक x कट जाएगा, लेकिन अब एक x बचा अपने पास, ठीक है। अब आप -2 और -1 -3, और यहां से अपन को मिलेगा +3, तो ये कट जाएगा तो x ही रहेगा केवल। क्या रहेगा? x, ठीक है ना। अब 3 से बड़े पर ये आ जाएगा 3x और माइनस का 6 आ जाएगा, और x का मान 3 से बड़ा है। तो इस टाइप से इसको हम, जब 3 वाले आते हैं, 3 मॉडुलस आते हैं, तो हम इस टाइप से इनको डिफाइन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है बेटा, आप इसका चाहें तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि x का मान जब 1 से छोटा होगा तो इससे बने। इन चीज़ों को और हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको डेफिनेशन बस ध्यान से देखना है कि भाई अपन डिफाइन कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। ये थोड़ा सा स्टूडेंट को टिपिकल पड़ता है भाई डिफाइन करना, ठीक है ना। डिफाइन नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट सही ढंग से इनको, और गड़बड़ कर देते हैं। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो इनको आप एक बार इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप कर लें। इनकी प्रैक्टिस आप कर लें कि mod ऑफ x² माइनस का 5 mod x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेकंड है आपका, ये बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है इनमें आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। mod ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा, क्वेश्चन 4, mod ऑफ x प्लस 4 और प्लस mod ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या है 7, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, इसको डिफाइन करना है आपको। fx इक्वल टू mod x, mod ऑफ x प्लस 1 और प्लस mod ऑफ x माइनस 1, इसको डिफाइन करना है आपको। अगर किसी स्टूडेंट पे नहीं बनता है तो वो मुझसे पूछ सकता है आप, है ना। fx इक्वल टू, दो वाले भी डिफाइन करने के लिए दे रहा हूं, दो वाले भी मैं आपको डिफाइन करने के लिए दे रहा हूं। इनको आपको डिफाइन करना सीखना है ध्यान से, इसको भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मॉडुलस फिनिश होता है। अब मैं आपका ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, और प्लस आपका जेई एडवांस में एक अलग से टॉपिक भी है आपका। थोड़ा सा बस प्रेजेंस रखना होगा बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशान करता है, बट लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।